कौन सी पार्टी एक साथ आती हुई दिख रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि जो लोग मिल रहे हैं वो तो पहले से मिले हुए हैं। नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस, ये तो मिलकर सरकार चला रहे हैं। शरद पवार जी और कांग्रेस में पहले से गठबंधन है। केजरीवाल जी का स्टैंड अभी संजीव झा जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि चुनाव के बाद 24 में फैसला होगा। ममता बनर्जी किसी से मिली नहीं है, टीआरएस के किसी से मिले नहीं है, बीआरएस हो गए अब तो वो। वाईआर राजशेखर रेड्डी किसी से मिले नहीं। उन्होंने, स्टालिन ने एक ऑनलाइन बैठक बुलाई थी, उसमें चार प्रमुख विपक्षी दलों के लोग पहुंचे नहीं। तो अभी जो विपक्षी दलों को लेके कुछ लोग आशावादी हो गए हैं, उस आशावादिता बहुत अच्छी बात है। राजनीति में ये सब मिलना जुलना चलते रहना चाहिए, और इससे थोड़ी समाचार भी बनी रहती है। अभी दो लोगों ने आप पर टीआरपी की बात कह दी। अब इनको पता ही नहीं कि टीआरपी गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। और तो राजनीति में अगर ये सब चलता रहेगा तो अच्छा है। और मुझे तो लगता है कि शरद पवार के मिलने के बाद, शरद पवार जी को मैं बहुत दिन से फॉलो करता हूँ, और शरद पवार जी के लिए एक शब्द बहुत अच्छा है, वो है मैवरिक पॉलिटिशियन। उनको मैवरिक पॉलिटिशियन इसलिए भारतीय राजनीति में कहा गया है कि वो स्वतंत्र चेता होता है, उसका हिंदी स्वतंत्र चेता होता है, वो बहुत अच्छे सेंस में कहा गया है। और ये कहा गया कि वो व्यक्ति जो सब सोचते हैं वैसा नहीं सोचता है। और ये शरद पवार जी के कदमों से बार बार, अगर 93 से जब वो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स में सक्रिय थे उस समय से अगर आप देखें, अब तो शरद पवार जी का कदम, आज आप कल्पना करिए कि 1999 में जिस सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी, आज शरद पवार जी सोनिया गांधी के साथ, उनके पुत्र के साथ, उनकी पार्टी के साथ नजर आते हैं। हो सकता है कि इसमें तर्क ये लिया जाए कि एक बड़ा जो खतरा दिखाया जा रहा है और वो दिखाया जाए। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अपने कार्यक्रम के शुरू में राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य चला है कि संस्थाओं पे कब्जा हो गया, और अभी शायद कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे। किन संस्थाओं पे कब्जा हो गया? संस्थाओं पर कब्जे, पहले उन्होंने सांस्कृतिक संस्थाओं पे कब्जा कहा। मैं संस्कृति और साहित्य से जुड़ी हुई 20-25 संस्थाएं गिना सकता हूं जहां पर कोई किसी प्रकार का कब्जा नहीं है, और अब भी वही हो रहा है जो 14 के पहले हो रहा था। तो इस तरह की भ्रामक बातें फैलाकर, हाँ, ठोस बात करिए, आप लोग मिलिए जुलिए। संजीव झा जी ने ठीक कहा कि जो देश के हालात हैं उनके हिसाब से अभी आना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर विपक्षी एकता की हवा भी निकाल दी। उन्होंने कहा कि अभी, मतलब हवा क्या निकाल दी, पोस्टपोन कर दिया उसको, कि 24 में बात करेंगे उस बारे में। तो अच्छा विपक्षी अच्छा, एकता को, अनंत विजय, ओके, जी, ऑलराइट। शरद पवार को आपने स्टडी किया है, आप खुद कह रहे हैं शरद पवार जी, को कोई नहीं समझ सकता, सब मानते हैं ये। आपको लगता है शरद पवार क्या बीजेपी के साथ जाने का कोई थोड़ा बहुत चांस भी है, या फिर जो क्लाइड कह रहे हैं या शरद पवार खुद कह रहे हैं कि भैया विपक्षी एकजुटता को हमें आगे ले जाना है, उस पर यकीन करना चाहिए? अब शरद पवार जी जाए चाहे नहीं जाए, अजीत पवार के संकेत तो कुछ उधर ही दिखाई दे रहे हैं अभी पिछले 2-3 दिनों से। तो अगर हम इन चीजों को देखें तो अब अजीत पवार जी स्वतंत्र रूप से कोई फैसला करेंगे, इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि एक बार स्वतंत्र रूप से फैसला करके उनको शरद पवार जी ने उनकी जगह दिखा दी कि तुम्हारी जगह ये है। तो अब अगर वो कुछ कर रहे हैं तो ये तय मानिए कि उसमें कहीं ना कहीं से शरद भाव की सहमति है। उस सहमति के बिना अजीत पवार कुछ नहीं कर सकते। और महाराष्ट्र की राजनीति को अगर आप नजदीक से देखें तो वहां बहुत घमासान मचा हुआ है। महाविकास आघाड़ी में ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आते जाएगा वहां भी आपको अलग अलग सुर नेताओं के, क्योंकि महत्वाकांक्षा बहुत है वहां नेताओं में, वो आपको दिखाई पड़ेंगे। वो जिम्मेदारी भी शरद बाबू के जिम्मे ही आएगा कि कांग्रेस के असंतुष्टों को भी मनाने की जिम्मेदारी शरद पवार जी की आएगी। ओके। जब वहां पर जब वहां पर सरकार बनी थी तो आपको याद होगा अहमद पटेल जी जीवित थे, और अहमद पटेल जी ने अपने कद का उपयोग करके वहां कांग्रेस के सब लोगों को फॉल इन लाइन किया था। और वो वही फैसला था कि उद्धव और कांग्रेस, जो सिद्धांत के, आइडियोलॉजी के दो विपरीत ध्रुव पर खड़े थे, उनको एक साथ ले आए थे। इसमें उस समय भी माना गया था कि चूंकि शरद पवार जी और अहमद पटेल जी की बहुत अच्छा इक्वेशन था दोनों के बीच, तो ये संभव हो पाया था। अब अहमद पटेल जी रहे नहीं तो वो जिम्मेदारी भी शरद पवार जी को ही निभानी होगी। देखते हैं। क्लाइड संजीव क्रास्टो झा जी से बोलिए, मेरी क्लाइड, सहमति है। महाविकास आघाड़ी में जो गड़बड़ चल रही है